Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is BPAL. हम जानेंगे BPAL के बारे में कि है क्या. Short anti-tuberculosis treatment BPAL has shown favorable outcomes for 84 to 94% of TB patients and has therefore been given global approval. जो शॉर्ट एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट है आपका बीपाल, इसमें फेवरेबल आउटकम्स आया है. 84 से 94% तक टीबी पेशेंट जो है उनमें देखा गया है फेवरेबल आउटकम्स को. इस कारण इसको ग्लोबल अप्रूवल दिया गया है. ये बीपाल है क्या? बीपाल अ 6 मंथ ऑरल रेजिमेन. बीपाल बी फॉर पेडिक्विनिन, A for petanoid and L for linezolid for treatment extensively drug resistant tuberculosis as an alternative for at least 20 months of regular treatment. जो बीपाल है आपका वो 6 मंथ का ऑरल रेजिमेंट है जो कि आपका मदद करता है ट्रीट करने में एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस को, जो कि एक अल्टरनेटिव है एटलीस्ट 20 मंथ रेगुलर ट्रीटमेंट का. बाय टीवी अलायंस अ नॉट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप. और जो टीवी अलायंस जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप है. टीवी है क्या? टीवी इज अ पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट मेनली अफेक्ट द लंग. टीबी आपका एक पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है. किससे होता है? तो बैक्टीरियल डिजीज है. कौन सा बैक्टीरिया? तो बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और ये मेनली अफेक्ट करता है लंग्स को. तो कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. तो मेनली ये अफेक्ट करता है लंग्स को. करेंटली बीसीजी इज द ओनली वैक्सीन. अभी क्या है? बीसीजी जो है वो इकलौता वैक्सीन है. According to WHO, India has the world's largest tuberculosis epidemic. In 2020, India accounted for 26% of the incident TB cases across the globe. और WHO के अनुसार इंडिया जो है वहां पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस का एपिडेमिक है. 2020 पे इंडिया जो है अकाउंट करता है 26% इंसिडेंट का. जो टीबी केसेस पूरा ग्लोब में हुआ था उसका 26% केसेस भारत में हुआ था. तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज बर्डन है इस डिजीज का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोर देन हाफ द फंड ऑफ पोषण अभियान आर अनयूटिलाइज. तो हम जानेंगे इसके बारे में. पीआईबी का न्यूज है. तो जो मोर देन हाफ ऑफ द फंड है पोषण अभियान का वो अनयूटिलाइज हो गया है. जो फोर्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया गया था नीति आयोग में, उसमें ये पाया गया है. तो की फाइंडिंग क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड लेस देन हाफ द फंड सेट असाइड फॉर पोषण अभियान हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय इंडियन स्टेट. जो हाफ ऑफ द फंड जिसको कि रखा गया था पोषण अभियान के लिए उसका आधा से भी कम का उपयोग किया गया है इंडियन स्टेट के द्वारा. Mobile phone and monitoring devices. State and union territory with poor distribution of mobile phone and growth monitoring devices emerge as those with low fund utilization. और वैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे पुअर डिस्ट्रीब्यूशन है मोबाइल फोन का और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस का वो इमर्ज किए हैं लो फंड यूटिलाइजेशन के लिए. पोषण अभियान फंड ओनली 3 स्टेट हैज यूज्ड मोर देन 50% ऑफ देयर पोषण अभियान फंड बिटवीन 2017-18 टू 2018-19. और सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसे हैं जिसने यूज किया है मोर देन 50% फंड पोषण अभियान फंड का 2017-18 और 18-19 के दौरान. This improved marginally to 12 between 2017 to 2019 and financial year 2019-20. और ये मार्जिनली इंप्रूव किया है, 12 हुआ है 2017 से 19 और 2019 से 2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए. सिस्टम रेडीनेस एंड कैपेबिलिटी इंटरवेंशन विच हैज इंप्रूव कंपेयर टू प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट. तो सिस्टम रेडीनेस और कैपेबिलिटी इंटरवेंशन है जिसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है. अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट से तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सप्लाई हो गया, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया. इसमें आप प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट का कंपेयर करेंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है. हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन स्केल ऑफ 0 to 100 ओनली पंजाब स्कोर लेस देन 50 अमंग द लार्ज स्टेट. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम वे आर द पुअर परफॉर्मर अमंग द स्मॉल स्टेट वेयर नो यूटी स्कोर लेस देन 50. जो स्केल है आपका 0 से 100 का उसमें सिर्फ पंजाब जो है वही स्कोर कर रहा है लेस देन 50 का लार्ज स्टेट कैटेगरी पे. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम जो है वो पुअर परफॉर्मर है स्मॉल स्टेट कैटेगरी पे. जबकि कोई भी यूटी जो है वो स्कोर नहीं कर रहा है लेस देन 50, यानी सारा यूटी का परफॉर्मेंस कम से कम 50 है. द रिपोर्ट लिस्टेड 5 की एलिमेंट ऑफ द पोषण अभियान स्कीम. ये जो रिपोर्ट है ये लिस्ट करता है जो 5 की एलिमेंट है पोषण अभियान स्कीम का. कौन कौन सा एलिमेंट है उसको समझेंगे हम. इम्पैक्ट पैकेज डिलीवर ए हाई इम्पैक्ट पैकेज ऑफ इंटरवेंशन इन द फर्स्ट 1000 डे ऑफ चाइल्ड लाइफ. डिलीवर करने की बात कही गई है हाई इम्पैक्ट पैकेज को इंटरवेंशन के लिए जो फर्स्ट 1000 डेज होता है चाइल्ड लाइफ का,
technology and management. Strengthen the delivery of this intervention through technology and management. Strengthen करने की बात कही गई है, जो डिलीवरी है इस इंटरवेंशन का टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के माध्यम से. फ्रंट लाइन वर्कर, इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर. इंप्रूव करने की बात कही गई है, जो कैपेसिटी ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर की. माल न्यूट्रिशन, फैसिलिटेट क्रॉस सेक्टरल कन्वर्जन टू एड्रेस द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ माल न्यूट्रिशनल. फैसिलिटेट करने के बाद कहा गया है क्रॉस सेक्टरल कन्वर्जन को, ताकि एड्रेस किया जा सके जो मल्टी डायमेंशनल नेचर है माल न्यूट्रिशन का. कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इनहेंस बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. इनहेंस करने की बात कही गई है बिहेवियर चेंज को और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को. पोषण अभियान है क्या? ये प्रोग्राम सीक टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर. ये जो प्रोग्राम है पोषण अभियान, इसका मकसद है इम्प्रूव करना न्यूट्रिशनल आउटकम को चिल्ड्रेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए. लॉन्च इन 2018 विच स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव बाय 2022. इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, ताकि जो स्पेसिफिक टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाए 2022 तक. तो कब लॉन्च किया गया था इंपॉर्टेंट हो जाता है. एम इसका क्या है? रिड्यूस स्टंटिंग एंड वेस्टिंग बाय 2% a ईयर, टोटल 6% अंटिल 2022 अमंग चिल्ड्रेन. इसका एम है रिड्यूस करना स्टंटिंग और वेस्टिंग को 2% हर एक साल, यानी टोटल आपका 6% हो गया 2022 तक चिल्ड्रन में. एनीमिया बाय 3% a ईयर अमंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर. और एनीमिया को 3% पर ईयर का इसका टारगेट है चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए. जो टारगेट है टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर फ्रॉम 38.4% to 25% बाय 2022. इसका टारगेट है कि कम किया जाए स्टंटिंग को चिल्ड्रन जिनका एज 0 से 6 ईयर है 38.4% से उसको कम करके 25% किया जाए 2022 तक. दीनदयाल अंत्योदय योजना. द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर इज सेलिब्रेट एज राष्ट्रीय पोषण माह और द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अक्रॉस द कंट्री. जो मंथ है सितंबर का, हर एक साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पे व नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे पूरे कंट्री पे. की थीम क्या है? तो महिला एंड स्वास्थ्य, बच्चा एंड शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी, जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल फूड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ट्राइबल एरिया. दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में भी हम जान ले. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन जून 2011. जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा. कब? तो जून 2011 में. इसका मकसद क्या था? तो टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी थ्रू, इसका मकसद था कि एलिमिनेट किया जाए रूरल पॉवर्टी को. कैसे? तो प्रमोशन ऑफ मल्टीपल लाइवलीहुड, प्रमोट करके मल्टीपल लाइवलीहुड को. इंप्रूव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस फॉर द रूरल पुअर हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री, यानी इंप्रूव किया जाए जो एक्सेस है फाइनेंशियल सर्विस का रूरल पुअर हाउस होल्ड के लिए पूरे कंट्री पे. टू रीच आउट टू ऑल रूरल पुअर हाउस होल्ड एंड इम्पैक्ट देयर लाइवलीहुड, पहुंचा जाए सारे रूरल पुअर हाउस होल्ड तक और इम्पैक्ट किया जाए उनका लाइवलीहुड पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री फार्म मीट. क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट पड़ रहा है फैक्ट्री फार्म मीट का, इसके बारे में हम जानेंगे. फैक्ट्री फार्मिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज फ्यूलिंग क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट. एक जो नया रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि जो फैक्ट्री फार्मिंग हो रहा है एनिमल प्रोडक्ट का ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इसके कारण और ज्यादा क्लाइमेट चेंज बढ़ा है. फैक्ट्री फार्मिंग रिफर्स टू इंटेंसिव लाइवस्टॉक प्रोडक्शन दैट मैक्सिमाइज आउटपुट एट द लोएस्ट कॉस्ट. फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है इंटेंसिव लाइवस्टॉक का प्रोडक्शन, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके आउटपुट को लोएस्ट कॉस्ट में. Across 4 major hotspot, the annual consumption of chicken alone create the same climate change impact as keeping 29 million cars on the road for a year. Across जो 4 मेजर हॉटस्पॉट है, जो एनुअल कंजम्पशन है चिकन का अलोन, इसके कारण क्रिएट हो रहा है सेम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जो कि 29 मिलियन कार अगर रोड पर है 1 साल तक में होगा तो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. World Animal Protection has asked government to stop giving approval for new factory farms for the next 10 years. It called for reducing animal production by at least 50% by 2040 and insisted on introducing compulsory minimum welfare standard for animal. जो वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन है, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को कि स्टॉप किया जाए जो अप्रूवल दिया जाता है नए फैक्ट्री फार्म को नेक्स्ट 10 ईयर तक, और उसने कहा है रिड्यूस किया जाए एनिमल प्रोडक्शन को कम से कम 50% तक 2040 तक, और इंसिस्ट किया जाए इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपलसरी मिनिमम वेलफेयर स्टैंडर्ड को एनिमल के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बांग्लादेश पीएम फेवर अर्ली सॉल्यूशन ऑफ तीस्ता एंड अदर इश्यू. तो बांग्लादेश के पीएम अभी हाल ही में जब विजिट की थी इंडिया पे, तो उन्होंने कहा है कि वो फेवर करेगी अर्ली सॉल्यूशन और तीस्ता रिवर और अदर इश्यू का. तो जानेंगे इसके बारे में. रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश साइन मल्टीपल एग्रीमेंट. अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने बहुत सारे एग्रीमेंट को साइन किया. इसमें की हाईलाइट जो उसको हम समझते हैं.
एग्रीमेंट ऑन विड्रॉल ऑफ वाटर रिवर कुशियारा, एग्रीमेंट साइन किया गया है विड्रॉल ऑफ वाटर जो है आपका कुशियारा रिवर का। इट विल सप्लाई वाटर टू पार्ट्स ऑफ लोअर असम एज वेल एज साइलेट ऑफ बांग्लादेश। ये सप्लाई करेगा वाटर को जो पार्ट है लोअर असम का, साथ साथ साइलेट एरिया को बांग्लादेश का। फ्लड वाटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंडिया has extended the period of sharing flood water related information in real time that will help Bangladesh counter the annual flood। इंडिया ने एक्सटेंड किया है जो पीरियड है शेयर करने का फ्लड वाटर रिलेशन इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में, जो कि मदद करेगा बांग्लादेश को काउंटर करने में एनुअल फ्लड को। एग्रीमेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, एग्रीमेंट साइन किया गया ट्रेनिंग को लेकर पर्सनल का। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है दोनों कंट्री के इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट को ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल ऑफ बांग्लादेश रेलवे के लिए भारत में। मैत्री पावर प्लांट जो है 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोल फायर थर्मल पावर प्लांट एट रामपल इन खुलना डिवीजन ऑफ बांग्लादेश। जो 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोल फायर थर्मल पावर प्लांट है रामपल में आपका खुलना डिवीजन में बांग्लादेश के। $1.6 बिलियन इज इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट, और $1.6 बिलियन जो है वो इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंट के तौर पर प्रोवाइड किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। रूपसा रेल ब्रिज, इट विल हेल्प इन कनेक्टिंग खुलना विथ मोंगला पोर्ट एंड इंडियन बॉर्डर एट पेट्रापोले एंड गेडे इन वेस्ट बंगाल। जो आपका रूपसा रेल ब्रिज है ये मदद कर रहा है कनेक्ट करने में खुलना को मोंगला पोर्ट के साथ और इंडिया का जो बॉर्डर है पेट्रापोल पे गेडे इन वेस्ट बंगाल के साथ। Comprehensive Economic Partnership Agreement (SEPA). Negotiation for SEPA would be completed by the time Bangladesh graduates from least developed country to a developing economy। तो नेगोशिएशन था सेपा के लिए वो कंप्लीट कर लिया जाएगा जब बांग्लादेश ग्रेजुएट करेगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की ओर। मुजीब स्कॉलरशिप फॉर 200 फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सनल ऑफ इंडियन मिलिट्री who were killed or wounded during liberation war of 1971। 200 फैमिली मेंबर है पर्सनल इंडियन मिलिट्री के जो कि किल्ड हो गए थे और वुंडेड हुए थे लिबरेशन वॉर के समय 1971 में, तो उनके लिए म्यूजिक स्कॉलरशिप स्कीम चालू किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है पीआईबी न्यूज हम जानेंगे इसके बारे में। एज पर एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट अंडर डेप्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इंडिया डेप्ट रोज टू $620.7 बिलियन एज ऑन मार्च 2022। जो एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसके अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो बढ़ा है। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट आपका $620.7 बिलियन हो गया है मार्च 2022 पे, यानी ये इंक्रीज हुआ है 8% अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से। तो इसका बेसिक क्या है, द कंट्री ग्रॉस एक्सटर्नल डेप्ट इज द लायबिलिटी दैट आर बोरोड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री एंड हैव टू बी पेड बैक इन द सेम करेंसी। जो कंट्री का ग्रॉस एक्सटर्नल डेप्ट होता है यह लायबिलिटी होता है जिसको कि बोरो किया जाता है आउटसाइड कंट्री के और इसको पे करना पड़ता है वापस सेम करेंसी पे। डेप्टर कैन बी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन और सिटीजन। तो डेप्टर है वो गवर्नमेंट हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है या सिटीजन हो सकता है। एक्सटर्नल डेप्ट में बी डिनोमिनेटेड इन डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी। मोस्ट ऑफ इंडियन एक्सटर्नल डेप्ट इज लिंक टू यूएस डॉलर। जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो उसको डिनोमिनेट किया जाता है डोमेस्टिक या फॉरेन करेंसी पे, और ज्यादातर इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो लिंक है आपका यूएस डॉलर के साथ। एक्सटर्नल डेप्ट को क्लासिफाई किया गया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, गवर्नमेंट बोरोइंग, सॉवरेन डेप्ट और एनआरआई डिपॉजिट के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन। तो जो ग्लोबल अलायंस है इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन के लिए GAID गाइड, इसके बारे में हम जानेंगे। IRENA, Indian Renewable Energy Agency, along with major company including Tata Steel, have launched guide with the aim to accelerate net zero ambition and decarbonization of the industrial value chain। जो इरीना है उसने मेजर कंपनी जिसमें टाटा स्टील भी आते हैं उनके साथ मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन गाइड को, जिसका मकसद है एक्सेलरेट करना नेट जीरो एम्बिशन को डिकार्बोनाइजेशन का इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में। The term decarbonization literally means the reduction of carbon। जो टर्म है डिकार्बोनाइजेशन इसका लिटरली मतलब होता है रिड्यूस करना कार्बन को। बेनिफिट इसका क्या होगा, एलो डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन एक्शन, ये एलो करेगा डायलॉग और कोऑर्डिनेट एक्शन में। पहला मीटिंग जो है जो कि आपका COP27 इन शार्म एल शेख इजिप्ट में नवंबर 2022 पे होगा। एरिना के बारे में हम जान लें। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन managed to facilitate cooperation, advance knowledge and promote the adoption and sustainable use of renewable energy। जो आपका इरीना है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंडेट करता है फैसिलिटेट करना कॉपरेशन, एडवांस नॉलेज और प्रमोट करता है एडॉप्शन और सस्टेनेबल यूज को रिन्यूएबल एनर्जी का। इंडिया इज द 77th फाउंडिंग मेंबर ऑफ इरीना। इंडिया जो है 77 फाउंडिंग मेंबर है इरीना का।
IRENA also coordinates small island developing state lighthouse initiative for supporting the energy transition effort of small island country. और IRENA जो है वो कोऑर्डिनेट करता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट लाइट हाउस इनिशिएटिव के साथ, ताकि वो सपोर्ट कर सके एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट को स्मॉल आइलैंड कंट्री का। ये आप देख सकते हैं जहां पे ये लोकेटेड है आपका, ये इजिप्ट हो गया, ये आपका जॉर्डन हो गया, ये आपका सिप्रस लेबनान इजराइल वाला एरिया हो गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.